गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बड़े उत्साह और उमंग के साथ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके पीछे हमारे लाखों हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और उस कुर्बानी की वजह से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हम स्वतंत्र भारत में खुली सांस खुली हवा ले रहे हैं। ये है सबसे बड़ा श्रेय हमारे उन फ्रीडम फाइटर को जाता है जिन्होंने हमें ये दिन अपनी कुर्बानी को देकर ये दिन हमको दिया। आज 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और उसका श्रेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाता है जिन्होंने इस संविधान बनाया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा सा मैं बोलूँगा। भीमराव अम्बेडकर जी बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब, जिनके यहाँ पे खाने को भी के लिए दाने नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। ऐसे गरीब परिवार में छोटे वर्ग में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने इतनी अच्छी पढ़ाई की, पढ़ाई करने के लिए भारत में पढ़ाई की, भारत के बाद फिर लंदन गए पढ़ने के बाद, मतलब इतना अच्छा एजुकेशन लिया और लेने के बाद उनने जब हमारा देश लौटे तो स्वतंत्र भारत में उन्होंने बड़ा संविधान बनाया। तो उनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए। उनसे है महाराणा प्रताप है, रानी लक्ष्मीबाई है, सुभाष चंद्र बोस है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, चंद्रशेखर आजाद है, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इन सभी महान पुरुषों से हमें एक प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि वो जब गुलामी में थे, अंग्रेजों की गुलामी में रहने के बाद इतना कुछ अच्छा किया, इतना अच्छा एजुकेशन लिया, इतनी अच्छी पढ़ाई की, इतने अच्छे मुकाम को हासिल किया। तो आज हम स्वतंत्र भारत में जन्म लेने के बाद हमें उनसे प्रेरणा लेके बहुत कुछ करना चाहिए जीवन में। एक जीवन में लक्ष्य लेके आगे बढ़ना चाहिए। और जिस इंसान के पास लक्ष्य नहीं है उसका जीवन तो बेकार है। इसलिए हर इंसान के जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हमें जीवन में एक मानव जीवन मिला है, हमें एक मानव जीवन मिला है तो क्यों मिला है और क्या लेके जाना है और क्या हासिल करना है। तो इस चीज को हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। बड़े भाग्य जन मानुष तन पावा, संतन सुलभ दुर्लभ गुण गावा। हमें मानव जीवन 84 लाख योनि के बाद मिला है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? आए पिए जग समान है, दुनिया से चले गए पशु समान है। आए पिए खाए दुनिया में रहे और दुनिया से निकल के चले गए। तो पशु पक्षी भी कर रहा है, तो उनमें और हमें क्या अंतर रहा? तो हमें जब मानव जीवन मिला है तो हमें अपने आप के लिए, सबसे पहले हमें अपने आप के लिए, हम एजुकेटेड होंगे, पढ़ेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो हम परिवार के लिए अच्छा कर सकते हैं। परिवार के बाद समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, और जो समाज के लिए अच्छा कर सकता है वो देश के लिए अच्छा कर सकता है। क्योंकि हमें सिर्फ हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खुद की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने को ही चलाना, खाना पीना और सो के चले जाना, ये सिर्फ हमारी इतनी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि हम मानव जीवन हमें मिला है। तो हमें अपने साथ, अपने परिवार, समाज और देश के लिए कुछ करके जाना है। क्योंकि जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इनके पीछे फ्रीडम स्वतंत्र सेनानियों का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। हम सिर्फ एक दिन याद करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। हमें अपने सीने में वो ज्वाला धधकती रखना चाहिए कि उन लोगों ने कुछ की तो मुझे कुछ करना है। यस आई कैन डू इट, मुझे करना है। किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे स्वच्छता सफाई में हो, चाहे गेम्स हो, या देश की सेना के लिए फाइट करने के लिए हो, या हम जरूरी नहीं कि हम लोग लड़के ही हम अच्छा काम कर सकते हैं। हम एक अच्छा शिक्षक बन के भी देश की सेवा कर सकते हैं। और सबसे बड़ा काम तो मैं बोलूँगा, इस समाज में शिक्षक से बड़ा कोई दूसरा कोई काम नहीं है। क्योंकि एक शिक्षक ही सब कुछ डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, पायलट वही बना रहा है, फौजी वही बना रहा है। सारा शुरुआत टीचर से होती है। तो ये भी हमारी बहुत बड़ी सेवा है। और हमको एक सच्ची निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अगर हम करेंगे तो सार्थक होगा। सिर्फ फॉर्मेलिटीज नहीं करना है, दिखावा नहीं करना कि हम सिर्फ आए, फॉर्मेलिटीज कर लिए चले गए। एक ईमानदारी के साथ, क्योंकि एक ईमानदार शिक्षक हमारे देश के राष्ट्रपति बने, क्योंकि उन्हें सच्ची निष्ठा के साथ की। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी कल की डेट में एक लिस्ट आई, 126 लोगों को नाम
नामान्वित हुआ, पद्म भूषण, पद्मश्री, उन लिस्टों में बहुत सारे लोग हैं जिनमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई दुनिया नहीं जानती थी। कोई वृक्ष लगा रहा है, तो कोई पढ़ाई, कोई अच्छा काम किया, कोई खेल में, तो उनको आज पूरी भारत सरकार उनको सम्मानित कर रही है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हम जिस क्षेत्र में रहे हम उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि बस सोच अच्छी होना चाहिए। हमारे अंदर भी एक होना चाहिए कि जैसे आर्मी का जवान आज -35 डिग्री में आज सेना की रखवाली करता है, तो हम पब्लिक में रह के भी अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है, फौजी है जिंदगी हमारी, अंत इसी में होगा, चीता बारूद की होगी, कफन वर्दी का होगा। तो हम हर नागरिक को सोचना चाहिए कि हम सब फौजी के बराबर हैं। आर्मी जो जवान -35 डिग्री, -50 डिग्री में जाके हिमालय और ऐसे ऐसी बर्फ में रक्षा करता है, और हम चैन की नींद सो रहे हैं, ठंडी में बढ़िया रजाई गद्दे ओढ़ के आराम से सो रहे हैं, और वो जवान हमारी बॉर्डर पर रखवाली कर रहा है, इसलिए हम आराम से सो रहे हैं। तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। हमें एक अच्छा नागरिक बनना है, हमें एक अच्छा शिक्षक बनना है, एक अच्छे परिवार का सदस्य बनना है, एक अच्छा बेटी बनना है, एक अच्छा बेटा बनना है। तो ये सारी जिम्मेदारी अगर हम बखूबी निभाएंगे तो हम एक दिन बड़ा काम करते जाएंगे, क्योंकि हर काम में एक छोटा काम होता है। जब तक हम छोटा काम नहीं करेंगे तो बड़ा नहीं कर सकते। छोटा सा एक समुद्र, एक पानी में एक समुद्र छुपा हुआ है, क्योंकि उस एक बूंद से ही समुद्र बना है। उसी प्रकार हमारी हर छोटी छोटी एक्टिविटी, हम समंदर में अगर पत्थर फेंकते हैं, तूफान तो नहीं ला सकते, तूफान नहीं ला सकते, लेकिन हलचल जरूर मचा सकते हैं। तो हमें सिर्फ अपनी ज़िंदगी में हलचल मचाना है और हलचल मचाते रहो, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलने वाला है। हमारे जीवन में जो समय भाग रहा है, ये समय फिर से वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चला सियासन, एक बांधा जंजीर। हम आए हैं तो दुनिया में चाहे राजा हो, रंग हो, फकीर हो, चाहे एक आम आदमी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति, सबको जाना है। लेकिन आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चला सियासन, एक बांधा जंजीर। एक सियासन से बंद, सियासन आएगा उसके लिए जो अच्छा काम करेगा, उस टाइम नहीं देखा जाएगा ये प्रधानमंत्री कि राष्ट्रपति है, कि ये है कि वो है। अच्छा काम करने वालों के लिए सिंहासन आएगा और बुरा काम के लिए जंजीर आएगी, और जंजीर से बंधा हुआ जाएगा। इसलिए कहा गया है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक चला सिंहासन, एक जंजीर। तो हमें ऐसा काम करना है कि जंजीर से बंधा हुआ नहीं जाना है, हमें सिंहासन से बैठ के जाना है। जाना तो सबको एक दिन निश्चित है, क्योंकि जीवन का सबसे कटु सत्य है जन्म और मृत्यु। कोई हम अमर होने नहीं आए, हम सब छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन आज ये लोग भी सब गए छोड़ के, लेकिन इनकी जय जयकार हो रही है, इनकी पूजा हो रही है, क्योंकि उन्होंने ऐसे कर्म किया। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो 10 जायक 10 फल चाखा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कर्म। तो कर्म ऐसे करो, और इतनी सुविधा हो चुकी है अभी, चाहे हर क्षेत्र में हो, इतना डिजिटल हो गया हमारा इंडिया। हर चीज़ को सर्च करने के लिए हमारे पास आज स्मार्टफोन है, मोबाइल है, और इस युग में भी अगर हमें जीवन में कुछ नहीं कर पाए तो जीवन बेकार है हमारा। तो इसलिए मैं कहूँगा, अभी सभी आप सब लोगों ने अच्छे अच्छे विचार दिए, खासकर बहुत सारे स्टूडेंटों ने भी अच्छे अच्छे विचार दिए, मैडम लोग, आप सबके अच्छे अच्छे विचारों का एक संग्रह। अगर हम छोटी छोटी बातें भी, अगर एक छोटी छोटी बातें भी अगर हमने दिमाग में बिठा लिया कि ये बात मेरे जीवन में, एक छोटी सी बात जिंदगी को परिवर्तन कर सकती है। स्वामी तुलसीदास जी, छोटी सी बात तुलसीदास बना दिया, वाल्या एक छोटी सी बात उनको वाल्मीकि बना दिया। तो जीवन में छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में धारण करो, और कुछ नाम कमा के जाओ, और ऐसा करके जाओ कि दुनिया याद करे। कोई इस धरती पे आपने उतना बड़ा भी नाम नहीं कर पाए, तो कम से कम इतना तो नाम हो कि जिस स्कूल में पढ़े थे आप, उस स्कूल में हमारा कोई स्टूडेंट था, जिस परिवार में जन्म लिए उस परिवार में कोई हमारा बेटा था, या कल को दादी थी, दादा थे, तो कम से कम इतना तो नाम करके जाओ। तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बस शुरुआत करो। हम सबसे बड़ी बात है, पहल करने के लिए डरते हैं, पहल ही नहीं करते कि हमें हमारे बारे में क्या सोचेंगे लोग, हम बोलेंगे तो क्या सोचेंगे, हम खड़े रहेंगे तो क्या सोचेंगे, हम ये करेंगे तो क्या सोचेंगे। हमको दुनिया की सोचना नहीं है, सिर्फ हमें अपना कर्म करना है। जो सफर की शुरुआत करता है वो मंजिल को पार करता है, जो सफर की शुरुआत करता है वो मंजिल को पार करता है।
एक बार चलने का हौसला तो रखो। आप जैसे मुसाफिर का तो रास्ता भी इंतजार करो, तो रास्ता हमारा इंतजार कर रहा है, रास्ता इंतजार कर रहा है। बस शुरुआत करो, आप शुरुआत करो। शुरुआत करने से डरो मत, बिंदास आगे बढ़ो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। जिसने कोशिश किया वो लहरों, जिसने कोशिश किया वो आगे बढ़ा, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा। बट डरना नहीं है, बस हार नहीं मानना है। हम असफल होंगे, बार बार असफल होंगे, हर काम में असफल होंगे। आज इस मुकाम पे हम आज अपने स्कूल की शुरुआत की थी 2008 में। हमने भी कितने बार सफलता असफलता देखी, कैसे कैसे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हमने हार नहीं मानी और इस मुकाम पे पहुंचे। कोशिश की इसलिए पहुंचे, क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। तुम क्या कमी रह गई देखो, मगर सुधार करो तुम। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। आखिर कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करो, आगे बढ़ो। मेरी शुभकामना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना इस कोरोना काल में भी ऐसा माहौल क्रिएट किया और इतना आके इस प्रोग्राम को इतना अच्छा अंजाम दिया। और आप लोगों से अच्छी उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आने वाला समय अच्छा ही होगा। कोरोना भी भागेगा, सारी स्थिति भी आएगी। मैडम, सब लोग की समस्या थी कि कोरोना खत्म हो जाए, जल्दी खत्म होने वाला है। कोरोना कब सबका अंत है, सबकी मृत्यु है। जन्म है तो मृत्यु है, तो कोरोना की मृत्यु आ चुकी है ना। अब कोरोना से डरना नहीं, हमें सामना करना है ना। तो सब ठीक होगा, अच्छा, ऑल इज वेल, सब बढ़िया होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे बढ़ो, अच्छा काम करो और इस स्कूल का नाम रोशन करें। सारे स्टूडेंट्स और हमारे स्कूल की शिक्षिकाएं, आप सब टीचर्स, चिरंजू सर, प्रतिभा मैडम, सारे टीचर्स, क्योंकि ये स्कूल की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। आप भी सोचो कि आपका स्कूल आपका खुद का स्कूल है। हमें ईमानदारी से, निष्ठा के साथ काम करना है और जो काम करना है, जो क्रिएटिविटी करना है अपने बच्चों के लाइफ में, वो यादगार रहे। हम दुनिया से चले जाए लेकिन वो एक्टिविटी, उनके तस्वीर उनके दिल में जिंदा रहे, ये सोच के हमको काम करना है। तो हमारा जीवन सार्थक है। हम पढ़ाने का भी मतलब है, ये तो कोई मतलब नहीं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान।